Very good morning. Today, dated 22 July 2021, we are here again with the continuation of the chapter, The Kingdoms, Kings and the Early Republic. Right. Let's quickly recapitulate what we had done in the previous class, that is the yesterday's class, that how the kings in the earlier times, they used to get selected. Nowadays, the rulers are elected. Difference है, word quite similar है. You can see one. ये कह रहा था जब they were selected and now they are elected. अब हम लोग उनको वोट करते हैं, हम उनको elect करते हैं. But पहले क्या होता था कि from all the sons of the king, the strongest used to be the king, right? और जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता था उसके बाद वो अपनी पावर को डिस्प्ले करने के लिए क्या करता था? Already we had done yesterday, they used to perform a sacrifice, जैसे कहते हैं horse sacrifice, that is known as the horse sacrifice. And how they used to send the horse in distant areas along with the armies, and the areas through which that horse used to pass, they had to accept the sovereignty of this king, or they had to fight with the army that was accompanying the horse. और उसके बाद एक सेलिब्रेशन होता था जिसमें कि जो किंग है वो अपनी पावर डिस्प्ले करता था, और जो इनवाइटेड होते थे वो सब बैठे होते थे. they were just spectators and all rituals were performed by the king and his families, right? So अब जो इसमें किंग होता था, किंग यूज्ड टू बी द वॉरियर, राइट? जितने भी उस समय रिचुअल्स होते थे, कोई सेलिब्रेशन जो हो रहा था उसमें पूजा पाठ करनी है, उसके लिए दे यूज्ड टू हैव अ प्रीस्ट ये काम करते थे, राइट? और इसमें हमने एक चीज और ऐड की कि द शूद्रास और द अनटचेबल्स, या उस समय एक जो क्लास थी लोगों की विच वाज देयर कि those who were doing very lowly work, they were known as the Shudras. They were not allowed to join these ceremonies or the rituals or the processions, right? ये ऐसा क्यों था? हमने अभी पढ़ा प्रीस्ट भी थे, वॉरियर्स भी थे, शूद्रास भी थे. But what exactly all these things were? तो आपको मैंने कल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, वरना हम बोल रहे हैं इंग्लिश में, हिंदी में we call it word system. Call it a word system, right? अब ये word system क्या है, उसके लिए आपको थोड़ा सा एक मैं बता दूं past history में what used to be there, कि the say one book was written बहुत पहले की, जो एक हिंदूज की पायस बुक भी है, दैट इज वेद. लोगों ने वेदों के नाम सुने हैं ना? 4 बुक्स थी, लेकिन सबसे पहले लिखी गई ऋग्वेद, राइट? जो सबसे पहले एक बुक लिखी गई थी, दैट बुक वाज ऋग्वेद, राइट? ऋग्वेद क्या था? जिसमें ये मेंशन था हाउ टू डू द रिचुअल्स, पूजा पाठ कैसे करनी है, यज्ञ कैसे करने हैं, ये सारा इसमें लिखा हो, राइट? तो ऋग्वेद जब लिखा गया उस तक के टाइम पीरियड को हम कहते हैं वैदिक. जब ऋग्वेद लिखा गया तब तक के टाइम पीरियड को भी कॉल वैदिक पीरियड. आपको याद होगा मैंने कल की क्लास में आपको बताया अर्लियर व्हाट यूज्ड टू बी देयर, जस्ट जैसे मैंने आपको बताया कि जो वैदिक टाइम पीरियड था उस समय क्या होता था कि द पीपल, नो डाउट एट दैट टाइम वर डिवाइडेड
but not on the basis of birth, but on the basis of work they did, they were classified. जिस ढंग का वो काम कर रहे हैं वो उस कैटेगरी में, उस सिस्टम में उसको क्लासिफाई कर दिया जाता है, राइट? से जैसे मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था, if a person he was teaching, he used to be there in the Brahmin category, because if he has shifted to the army, he has become the warrior, he will become the Kshatriya and so on. जो काम कर रहे हैं उस कैटेगरी में ये उसको क्लासिफाई कर दिया जाता है, राइट? ये कब तक था? इट वाज टिल वैदिक पीरियड, जब बुक लिखी गई ऋग्वेद, राइट? ये कहलाता है हमारा वैदिक पीरियड। अब उसके बाद सिर्फ एक वेद नहीं है, हमारे हैं 4 वेद। वी आर हैविंग 4 वेदास। कौन से वेद? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। And these all are 4 Vedas. Vedas हम इंग्लिश में बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेद, 4 वेद। एंड यू नो पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो जितने वेद पढ़ लेता था ना, उससे उसका नाम या उसका सरनेम रख दिया जाता था, राइट? से एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, इसने एक वेद पढ़ा होता था, नाम होता था वेद। 2 वेद पढ़ लिए वेदी, 3 वेद पढ़े हैं त्रिवेदी, 4 वेद पढ़े हैं त्रिवेदी, 3 वेद, मतलब इस पर्सन ने 3 वेद पढ़े हुए हैं। क्योंकि उससे भी बुक बहुत रिलीजियस है बुक, तो ये एक माना जाता था कि द पर्सन हु हैज रेड these Vedas, he is an intellectual one. He is an intellectual one, right? अब ये जो टाइम पीरियड है, जिस टाइम पीरियड ये बुक्स लिखी गई, this time period is known as later Vedic period. This time period in which these books were written, it is known as the later Vedic period. वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड में सोसाइटी में बहुत ज्यादा चेंजेस आए। There were a lot of changes from Vedic period to later Vedic period, right? Anyhow, ये जितने भी वेद लिखे हुए हैं ना, ये सिर्फ बुक्स ही नहीं है। These are not only the religious books; these are the rule books also, which guided the people how to lead the life. How to lead the life. इसने लोगों को ये गाइड किया कि हमने लाइफ जो है वो कैसे जीनी है। It contains the rules about the society, right? अब कोई भी सोसाइटी है, अब अगर हमको भी जहाँ रहते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कितने तरीके के लोग रहते हैं। डॉक्टर बैठे आपके आसपास, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई कारपेंटर होगा, कोई मैसन होगा, कोई इलेक्ट्रिशियन होगा, राइट? कोई टीचर होगा, कोई आई मीन डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल आर देयर हु आर फॉलोइंग डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, राइट? सो व्हाट हैपेंस कि ये उस समय भी होते थे, कोई लेबर, आर्टिसन, कारपेंटर, कोई प्रीस्ट, कोई रूलिंग क्लास, कोई आर्मी मैन, सो ऑन, राइट? Now what happened कि as mentioned कि कोई priest होता था, कोई warrior होता था, इतने सारे लोग। तो ब्राह्मण्स या जो priest होते थे, they used to be the teachers, right? तो वो हमेशा से ही रोल मॉडल रहते थे लोगों। What they did, उन्होंने क्या किया, इन सभी लोगों को क्लासिफाई कर दिया
different categories, right? We were categorized in different categories. Categories are those categories were the वर्ण, वो कहलाई वर्ण, राइट, जिसमें लोगों को डिवाइड किया गया. एक और वर्ड हम इसमें कह सकते हैं जाति. आज के टाइम में हम कास्ट कह देते हैं. पहले था 4 कास्ट में डिवाइडेड थे, आजकल तो इतनी सारी कास्ट है, मल्टीपल कास्ट आर देयर, isn't it? There are multiple castes. So ये जिन वर्ण में पार्ट्स में डिवाइड, 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स में ब्राह्मण्स ने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया, राइट? किस बेस पे डिवाइड किया उन्होंने? ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, जो काम करते थे उसके हिसाब से उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. गवर्नमेंट, those who were the teachers, priests, teachers, जिनका काम होता था पढ़ाना, जिनका काम होता था पढ़ाना या ऐसे ही रिचुअल्स करने, या कोई यज्ञ कर लिया, गिफ्ट्स ले लिए, ऐसे इनकी लाइफ जो थी वो निकलती होती, राइट? सेकेंड पेज पे थे क्षत्रिय. Kshatriyas. Who were the Kshatriyas? Kshatriyas were the warriors. Right? These Kshatriyas, they were the warriors. ये लड़ाई लड़ते थे, ये से these were expected to fight the battles. Right? Fight battles. लड़ाई लड़ते थे, अपनी कंट्री को अटैक करना है, ये करना, राइट? और लोगों को प्रोटेक्ट करना, लोगों को प्रोटेक्ट करना. और वैश्य कहते थे. ये तो इंग्लिश में साउंड के कारण ना वो वर्ड ही चेंज हुआ, राइट? ये कौन होते हैं? ट्रेडर्स, हर्डर्स, आर्टिजन, जो तो हाथ से काम करते हैं, हाथ तो सारे काम करते हैं, तो बट क्राफ्ट का काम है, टोकरी बनाना, या यू कैन सी कारपेट मेकिंग है, पॉट मेकिंग, all are the artisans. कपड़ा बनाना जो है, they are also the artisans, right? So such type of things are there, right? So ये होते थे वैश्य, right? इसके बाद आते थे शूद्र. They were the people were termed as untouchables, those who used to do the low, जैसे lowly work. Lowly work में क्या आ जाता है? Sweeping, carrying the garbage, right? ये सब जो होता है ये आ जाता था उस समय lowly work, right? तो ये जो थे ये कहलाए से शूद्रास. अब कोई भी फंक्शन है, कोई भी सेलिब्रेशन, जब यज्ञ करना है, ये तीन करते थे. यज्ञ में ब्राह्मण तो चलो यज्ञ करवा ही रहा है. यज्ञ क्या होता था आपको याद होगा? आप लोगों ने मूवीज में कितनी भी देखा, रामायण में भी देखा है, महाभारत में भी देखा है, हवन हो रहे हैं, यज्ञ हो रहे हैं, जहाँ पर I mean bonfire is there और आसपास I mean they are just chanting the mantras, right? So these three people, these three categories, they could perform the sacrifices. वो यज्ञ करवा सकते थे, पूजा पाठ करवा सकते थे, सब कुछ करवा सकते थे. ये नहीं करवा सकते. शूद्रास, they were not allowed
they were not allowed to perform any rituals, right? और इनका काम क्या होता था? शूद्रस का काम क्या होता था? इन तीनों कैटेगरीज की सेवा करना, to serve these three categories. इन तीन कैटेगरीज की सेवा करना ये शूद्र का काम माना जाता था, राइट? इवन जो विमेन थी, विमेन शूद्र कैटेगरी में आती है. It means women was not allowed to perform any sacrifice, to take part in any of the ritual. Women और शूद्र जो थे, women जो था वो शूद्र कैटेगरी में डाली हुई थी कि वो भी अलाउड नहीं थे, राइट? अब लेटर वैदिक पीरियड में ब्राह्मण्स ने क्या किया? उन्होंने ये क्लेम किया कि ये जो हमने कैटेगरीज डिवाइड किए ये ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ है. ब्राह्मण के घर में अच्छा बेबी इज बॉर्न, ही विल बी अ ब्राह्मण ओनली. क्षत्रिय का जो बेटा होगा क्षत्रिय होगा. He cannot change the one system. He cannot go to the other word even if he is doing some other work. तो rigid हो गया, उसको strict कर दिया इन्होंने, and the system had become so rigid at that time, right? लेकिन कई लोग ऐसे थे जिन्होंने सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया. अब ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी थी, उन्होंने सिस्टम बना दिया, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया. कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया. क्यों? They believe, how can you classify people on the basis of birth? Secondly, everyone has a right to perform the sacrifices. आप कैसे restrict कर सकते हो कि तुम ये sacrifice नहीं करोगे, right? Thirdly, जो kings थे, उन्हें क्या लगा? आप देखो किंग्स कौन है? वॉरियर्स हैं, आर्मी में लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं. तो किंग्स बिलोंग टू क्षत्रिय वर्ण. किंग्स को तकलीफ क्या हुई कि भाई हम सेकंड नंबर पे कैसे आ गए? ब्राह्मण्स हमसे सुपीरियर कैसे हो गए? प्रीस्ट हमसे सुपीरियर कैसे हो गए? उन्होंने सिस्टम को नहीं माना, राइट? एज आई सेड कि कई लोग जिन्होंने ये माना कि बर्थ जो है दैट शुड नॉट बी बेसिस टू क्लासिफाई द पीपल, उन्होंने इसको नहीं माना. जो लोग ये मानते थे that everyone has the right to perform the rituals, उन्होंने इस चीज को नहीं माना. इवन दे बिलीव कि ऑक्यूपेशन के बेस पर लोगों को डिस्टिंग्विश करना या क्लासिफाई करना दैट इज नॉट जस्टिफाइड, राइट? सो ये जो ये सिस्टम था, वर्ण सिस्टम, साउथ में और नॉर्थ ईस्ट में. नॉर्थ ईस्ट में भी क्या था? वहां पे प्रीस्ट की इतनी ज्यादा सुप्रीमेसी नहीं थी, तो वहां पर ये सिस्टम जो था वो बहुत ज्यादा नहीं चला. ये ज्यादा चला नॉर्थ इंडिया, राइट? और अभी भी व्हाट आई फील नॉर्थ इंडिया में जो सिस्टम है ये ज्यादा प्रीवेलेंट, राइट? सो नेक्स्ट जो आप लोगों का चैप्टर का जो डिटेल्स है दैट विल बी टुमारो, जहां पर वी विल बी स्टडीइंग अबाउट मेन cities, right, which we call the Janpadas.